और एक और बड़ी खबर आपको दे दें, यहाँ पर एनसीआरबी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है 2023 में 2022 की तुलना में 2023 में 7.2% ज़्यादा अपराध रहा है। 5193 दुष्कर्म के मामले आए हैं। और आपको डिटेल ये भी दें कि 2023 के दौरान राजस्थान में दुष्कर्म के केसेस रहे सबसे ज़्यादा। एनसीआरबी 2023 की जो आंकड़े हैं वो आपके सामने रख रहे हैं कि 5193 दुष्कर्म के केस सामने आए हैं। और अगर 2023 की तुलना 2024 और 25 में करी जाए तो क्राइम रेट में आई है कमी। तो दुष्कर्म के मामले में राजस्थान देश में सबसे टॉप पर आया है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा महिलाओं की असमत राजस्थान में लूटी गई है। एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में 5193 दुष्कर्म के मामले सामने हैं। अब आपके सामने देखिए हम पूरा डेटा रख रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। आप देख पाएंगे उत्तर प्रदेश में देखिए कितने मामले हैं, झारखंड में कितने हैं, हरियाणा में कितने हैं और गुजरात में कितने हैं। देखिए राजस्थान में हत्या के केस हैं 1804। तो दहेज हत्या की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर है 668 केस। और यही अगर आप कंपैरिजन करेंगे झारखंड से तो यहाँ पर ये रेशो कम नजर आएगा आपको। अब छत्तीसगढ़ की बात करें तो 958 मामले छत्तीसगढ़ में और पंजाब में है 681। लेकिन इन सब राज्यों में अगर सिलसिलेवार तरीके से आप नजर डालेंगे तो आप देख पाएंगे कि सबसे ज़्यादा जो केसेस आए हैं वो हैं राजस्थान में। एक बार फिर से देखिए, नज़र डालिए। उत्तर प्रदेश में है 3206, बिहार में है 2662 हत्या के मामले, महाराष्ट्र में है 2208 और मध्य प्रदेश में 1832। अपहरण के देखिए उत्तर प्रदेश में कितने हैं, 1600 के आसपास मामले हैं। और राजस्थान में यही अपहरण के केसेस देखेंगे तो वो 11,000 पहुंच जाएंगे, 11,768। झारखंड में देखिए 1664 है, हरियाणा में 4,149 है और गुजरात में देखिए 1792। और दहेज में भी राजस्थान सबसे ऊपर है मामलों में कि दहेज हत्या को लेकर जो मामले हैं वो राजस्थान में 668 के सामने है, सोचिए। और सबसे कम आपको नजर आ रहा है पंजाब में। अब ये देखिए साइबर क्राइम के मामले कितने हैं, 31% बड़े हैं यहाँ पर साइबर क्राइम के मामले। हत्या के देखेंगे तो 3,206 हैं यूपी में, दुष्कर्म के देखेंगे 5,078 हैं और लूट का देखेंगे तो क्या रेशो है यहाँ पर वो आप जानकारी देख रहे हैं। अब बात करें बच्चों पर अपराध को लेकर, राजस्थान जो है चौथे नंबर पर है। सबसे ज़्यादा मामले आए हैं मध्य प्रदेश में साल 2021 में। लेकिन अगर बात करें 2023 की तो बढ़ते बढ़ते मामला पहुंच चुका है 22,000 के भीतर। असम में देखेंगे तो ये संख्या आप देखेंगे कितनी कम नजर आ रही है, यानी कि बाकी राज्यों के मुकाबले असम में जो रेशो है वो कम है। 2023 में वहां 2174 के सामने आए। लेकिन अगर बच्चों में अपराध को लेकर, मामले को लेकर अगर हम जिक्र करें तो राजस्थान जो है यहाँ चौथे नंबर पर है। अब महिलाओं पर अगर अपराध की जो डेटा है वो आपके सामने रखेंगे तो राजस्थान यहाँ तीसरे नंबर पर है। देखिए महाराष्ट्र है 47,000 मामले और महाराष्ट्र के बाद अगर बात करें राजस्थान की तो यहाँ 45,450 केस सामने आए हैं। ये 2023 में दुष्कर्म में सबसे अधिक केस सामने आए हैं। मध्य प्रदेश का देखिए 32,342 केस हैं महिलाओं पर अपराध के। उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो वो 66,000 है, 66,381 मामले। राजस्थान में 5,193 हैं महिला दुष्कर्म के मामले, यानी कि राजस्थान पहले नंबर पर है महिला दुष्कर्म के मामलों में। यूपी है 3,156, राजधानी दिल्ली देश की 1,094 यहाँ पर केस सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में है 66,000 के भीतर। तो अपराध के मामले में राजस्थान नंबर तीसरे पे है और अगर दुष्कर्म की बात कर ली जाए तो नंबर 1 पर है। और इसी पर हमारे साथ सहयोगी दीपक है इस वक्त, ज्यादा जानकारी लिए आपको नजर आ रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर। दीपक, 2024 और 25 के अगर आंकड़ों पर हम नजर डालें तो हम देख पाएंगे कि जो ग्राफ रहा है क्राइम का वो कम है 2023 के मुकाबले। तो ये दिखाता है कि भजनलाल सरकार के दौरान जो क्राइम ग्राफ रहा है उसमें हम देखेंगे कि कमी आई है रादर देन अगर बात करें 2023 की और उससे पहले की अगर साल की बात करें तो। देखिए मनी, 2023 के आंकड़ों के हिसाब से ये जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है वो आई है, तो उस समय अपराध जो है वो खासतौर पर दुष्कर्म के मामले में राजस्थान जो है वो देश में नंबर 1 आया है। इसके साथ ही महिला अत्याचार में भी राजस्थान जो है वो टॉप 3 में आया है। तो अगर किसी से सवाल पूछना चाहिए तो वो उस समय जो कांग्रेस की सरकार थी उससे वो सरकार सवाल जो है वो पूछना बनता है कि आखिर उस समय तमाम जो सरकार है वो क्या कर रही थी और अपराध को रोकने के लिए उनके क्या कुछ इरादे थे। बहरहाल अब एनसीआरबी की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि लगभग 5,193 जो दुष्कर्म के मामले दर्ज हुए हैं वो अकेले राजस्थान से है, यानी कि राजस्थान जो है वो दुष्कर्म के मामले में
नंबर 1 पर है। सबसे ज्यादा महिलाओं की अगर अस्मत लूटी गई है पूरे देश में तो वो राजस्थान है। राजस्थान यानी कि अब चूंकि राजस्थान जो है वो वीरों की भूमि कहलाता है, यहाँ पर अनेकों गढ़ और किले हैं, अपने इतिहास संस्कृति के लिए जाना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट से राजस्थान की जो दामन है उस पर दाग लगा है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो जब ये रिपोर्ट आई तो निश्चित तौर पर जो महिला है, छात्रा है, वो कहीं ना कहीं डरी डरी सहमी सहमी सी नजर आ रही है। लेकिन मैंने जैसे कि पहले ही कहा कि 2023 के हिसाब से रिपोर्ट है, उस समय सरकार कांग्रेस की थी, तो कांग्रेस सरकार से ये सवाल बनता है कि वो उस समय क्या कर रहे थे। बहरहाल अभी फिलहाल जो है 23 के बाद अब बीजेपी की सरकार आ चुकी है, तो अब अभी कल पुलिस मुख्यालय से आंकड़े भी जारी हुए जिसमें जिक्र किया गया है कि जो आंकड़े हैं वो कम हुए हैं, महिला अत्याचार के आंकड़े कम हुए हैं, अनुसूचित जनजाति के ऊपर जो आंकड़े हैं वो कम हुए हैं। तो 2024 और 25 के आंकड़े तो निश्चित तौर पर कम हुए हैं, लेकिन 23 के आंकड़े जो है वो काफी ज्यादा डराने वाले हैं। इसके साथ ही राजस्थान में जो महिला अत्याचार है, चाहे उसमें छेड़छाड़ की घटना हो, हम्म। अटेम्प्ट टू रेप हो, रेप का प्रयास हो, छेड़छाड़ हो, इन मामले में राजस्थान जो है वो टॉप 3 में आया है। बहरहाल अब जी। एनसीआरबी की रिपोर्ट से सरकार ने जो है वो एक सबक लिया है। फिर उसके बाद नई सरकार आई है, नई सरकार ने कालिका पेट्रोलिंग यूनिट जो है वो शुरू की है, जो कि पार्क और स्कूल बसों तक पहुंच के जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। महिला डेस्क जो है वो कंपलसरी की गई है। इसके साथ ही जो भी महिला आए तो तुरंत उसका परिवार दर्ज हो, 24 घंटे के अंदर कोई अगर पीड़िता आती है तो 24 घंटे के अंदर उसका मेडिकल हो, उसके बयान दर्ज हो और अगले 48 घंटे में अपराधी गिरफ्तार हो। यही वजह है जब फास्ट एक्शन, कठोर एक्शन लिया गया तो 2024 और 25 में जो कहीं ना कहीं अपराध है वो लगभग 7% से जो कमी जरूर अपराध है आई है, वो कम लेकिन हुआ फिर है। भी तो बहुत सुधार की जरूरत है, क्योंकि महिला दुष्कर्म की अगर बात कर ली जाए मामलों में तो राजस्थान अव्वल है। बाकी अगर हम राज्यों की अगर बात करें तो कुल मिलाकर ये कि कानून व्यवस्था को और ज़्यादा सुदृढ़ करने की ज़रूरत है, ताकि ये जो मामले हैं लगातार सामने आ रहे हैं वो ना आए। शुक्रिया आपका दीपक तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच बात कर लेते हैं अलवर की, जहाँ पर एक बार फिर से युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखा गया है। यहाँ एक युवक अचानक पानी की टंकी पर चढ़ गया। 10 दिनों में ये घटना है दूसरी जब कोई युवक इस टंकी पर चढ़ा है। युवक ने टंकी से नीचे एक मांग पत्र फेंकते हुए आरोप लगाया कि सिविल डिफेंस में बड़े पैमाने पर करप्शन हो रहा है और इसे तुरंत बंद किया जाए। उसने जिला कलेक्टर को मौके पर बुलाने की मांग की है। घटना की सूचना पर पुलिस और अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। युवक से समझाइश के प्रयास किए गए और 2 घंटे की समझाइश के बाद इस युवक को बमुश्किल नीचे उतारा गया। वही टंकी है जहां पर एक